प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। रस। रस का मतलब ही होता है आनंद। रस का मतलब ही होता है आनंद। जिस प्रकार से हमारे भोज्य पदार्थों में लोग रसों को बना हुआ भोजन मानते हैं और बहुत ही सुपाच्य मानते हैं, गुड़ के रस को, चीनी के रस को, गन्ने के रस को, उसी प्रकार काव्य में रस को हम ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। इसके लिए एक शब्द आपको दिया गया है, सहृदय। सहृदय शब्द दिया गया, सहृदय। सहृदय का मतलब जिसके पास हृदय हो, भाव हो, जो काव्य के मर्म को समझे, वह सहृदय होता है। तो अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर सहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस। फिर से परिभाषा आप देख लें। काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, क्योंकि काव्य पढ़ा ही जाएगा या सुना जाएगा, कोई दूसरा पढ़ेगा तो हम सुनेंगे या स्वयं हम पढ़ेंगे। तो काव्य को पढ़ने वाला पाठक होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, नाटक को देखने वाला दर्शक होता है। इन तीनों के लिए एक शब्द सहृदय होता है। इसके लिए हम साहित्य में एक शब्द का यूज करते हैं जो सहृदय होता है। सहृदय का मतलब पाठक, श्रोता और दर्शक तीनों के लिए होता है। तो काव्य को पढ़कर अथवा सुन करके तथा नाटक को देख करके सहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक। भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के लिए एक श्लोक दिया है, परिभाषा दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यहां पर देखेंगे आप संधि है, संयोगात रस, तथा द हो गया है। संयोगात माने संयोग से, रस माने रस, निष्पत्ति माने उत्पत्ति होती है, उसकी निष्पत्ति होती है। किससे निष्पत्ति होती है? विभाव, अनुभाव और संचारी। विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अंग 4 होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग, एक होता है स्थायी भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है व्यभिचारी या संचारी भाव। संचारी संचलित होने वाला भाव, अनुभाव बाद में आने वाला भाव, विभाव कारण होते हैं। अस्थाई भाव हमारे हृदय में हमेशा अस्थाई रूप से रहने वाले भाव होते हैं, जो विभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अस्थाई भाव हमारे हृदय में हमेशा सदैव विद्यमान रहते हैं, सुसुप्तावस्था में रहते हैं और विभाव के आने के कारण वह जागृत हो जाते हैं। तो जो भाव हमारे अंदर जागृत होता है, उसी प्रकार की रस हमारे अंदर आते हैं। अब अस्थाई भाव कि जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान होता है तथा अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं।
उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भाव मूलतः 9 होते हैं, लेकिन 2 और बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह से हमारे पास 11 आ गए रस, और ये हो गया अस्थाई भाव। रस में आप देखें, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का यह रति, रति माने प्रेम होता है। अब इसी पर 2 रस और बढ़े हैं, आप ध्यान देंगे। श्रृंगार पर यह रति जो होता है, रति का मतलब प्रेम है। अगर यह दाम्पत्य संबंधी आ गया, दाम्पत्य, ठीक भाई, माने स्त्री पुरुष का प्रेम अगर है तब तो श्रृंगार रस हो गया। अगर यही रति प्रेम ईश्वर पर पहुंच गया, भक्त, तब वो भक्ति रस हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। इसका भी अस्थाई भाव रति ही है, लेकिन यहां हो जाएगा ईश्वर संबंधी प्रेम, ईश्वर संबंधी प्रेम हो जाएगा। और एक वात्सल्य हो जाएगा, इसका भी रति होता है। पुत्र विषयक प्रेम जब हो जाता है, पुत्र विषयक प्रेम, पुत्र विषयक प्रेम, तो यह भी यहां रति होता है या स्नेह होता है, इसको कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यह रति से ही 3 रस हमारे पास आते हैं, श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। अगर यह पुत्र विषयक हो गया तो वात्सल्य हो गया, यह ईश्वर विषयक हो गया तो भक्ति हो गया, और अगर यह स्त्री पुरुष का प्रेम हो गया तो श्रृंगार रस हो गया। बाकी हास्य का हास होता है अस्थाई भाव, हास्य रस का हास होता है, करुण का शोक होता है, शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, रौद्र, रौद्र का क्रोध अस्थाई भाव है, भयानक का भय है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय है, विभत्स, विभत्स रस का जुगुप्सा है, विभत्स रस का जुगुप्सा, और अद्भुत का विस्मय है, अद्भुत रस का, अद्भुत रस का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, कितने रस हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप यह रस है या स्थायी भाव? तो जब कोई भी अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब वह रस आपके सामने दिखाई देता आता है। जैसे अगर रति नामक अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव अगर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस में बनेगा तो श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होगा तो हास्य रस हो जाएगा। अगर क्रोध अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होगा तो आपको रौद्र रस आएगा। अब विभाव पर, अब अस्थाई भाव आपका हो गया, अब विभाव पर आप ध्यान दें। मैंने बताया कि विभाव कारण है। विभाव क्या है? कारण है। जैसे अगर आपको कोई
लगने वाली बात बोलते हैं, क्रोध आ जाए। यदि आपके सामने कोई जोकर आ गया तो आपको हंसी आ जाएगी। अभी वीर रस की बात होने लगेगी तो आपके अंदर वीर रस की बात आ जाएगी। विभाव की परिभाषा है बेटा, जिसके कारण अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं। बताया गया कि अस्थाई भाव हमारे हृदय में सोते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। विभाव के कारण ही वे जागते हैं, विभाव के कारण ही वे जागते हैं। यदि आप चल रहे हो और कोई मेढक मरा हुआ कई दिनों का है और आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आपको घृणा वाले भाव आ जाता है। उसको पैर के नीचे आते ही क्या हो गया, वो विभाव हो गया और हमारा जो है घृणा वाला भाव है, विभत्स वाला, वो जग गया। तो विभाव वे कारण हैं जिसके कारण हमारे अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन विभाव वह विभाव है जिसके प्रति मन में अस्थाई भाव जागता है। जैसे शेर को देख करके भय का अस्थाई भाव जागृत हो तो शेर क्या है, आलंबन विभाव हो गया, शेर के कारण हो रहा है। और उद्दीपन विभाव वे हैं जिनके अस्थाई भाव और भी उद्दीप्त हो जाता है। जैसे शेर को देख करके भय का अस्थाई भाव जागा तो उसकी दहाड़ से वह और भी उद्दीप्त हो गया। केवल शेर को देखने से तो हमारे यहाँ भय आ गया, लेकिन अगर वो दहाड़ने लगा तो भय और बढ़ गया। इस प्रकार से हमारे पास आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दो होते हैं। अब आप आएंगे अनुभाव, तीसरा हुआ अनुभाव। अनु माने पीछे होता है, भाव माने भाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है वहां उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध के अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, शरीर का कंपन करना, ये सब भाव अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव जो होते हैं ये क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुले की भांति होते हैं और इनकी संख्या 33 बताई गई है। इनकी संख्या 33 बताई गई है संचारी भाव की। ये संचरित होने वाले हैं, ये स्थायी नहीं रहते हैं। आपके अस्थाई भाव भी संचारी भाव के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि जब एक अस्थाई भाव होगा तो बाकी और अस्थाई भाव संचारी भाव के रूप में आपके अंदर आएंगे। वे क्षणिक आएंगे और तुरंत वे समाप्त हो जाएंगे। जैसे संत्रासय, मोह, मद, चपलता, लज्जा, मद, उन्माद, अपस्मार, आवेग, धृति, गर्व, वितर्क, विषाद, दैन्य, उग्रता, स्वप्न, श्रम, चिंता, ग्लानि, अमर, शंका इत्यादि जो है यह आपके संचारी भाव हैं। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को दूसरे वीडियो में 9th और 10th के लिए जो निर्धारित रस हैं उनकी परिभाषा और उनका एग्जाम्पल हम दोनों आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हमने रस के प्रकरण को केवल शुरू किया था कि रस का आपको कम से कम परिचयात्मक ज्ञान हो जाए और उम्मीद है कि आपको रस के बारे में, उसके अनुभव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।